बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। जो भक्त भगवान नारायण के परम भक्त हैं, वो एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और जो व्रत नहीं भी करते हैं, उनको भी कम से कम एकादशी के दिन भगवान नारायण की ये एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए हम सभी मिलकर के इस पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण पान करें। उससे पहले भगवान गजानंद का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। धर्मव्यास युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और कौन से देवता का इसमें पूजन किया जाता है और इसकी विधि क्या है, कृपया करके ये सब बताएं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजा, यही प्रश्न एक समय राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया सो वही मैं तुमसे कहता हूं। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्व की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या भी करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहां पर आकर के क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय मंजू घोष नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय से मारे समीप नहीं आई, वरन दूर बैठकर ही वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेघावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कूचों को पूरी बना करके मंजू घोष को सेनापति बनाया। उस समय मेघावी ऋषि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे, ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला के द्वारा हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अनंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज अभी तो इसी संध्या को तो तुम आई हो और प्रातः काल होने पर चली जाना चाहती हो।
मुनि के ऐसे वचन सुनकर के अप्सरा कुछ समय तक और रुक गई। अनंत में उसने पुनः ऋषि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझको यहीं पर आप आए कितने वर्ष बीत गए जानते हैं? उस अप्सरा की इस बात को सुनकर के मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष बीत गए, 7 महीने और 3 दिन हो गए। तो यह उनको काल के सम्मान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण ही पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर के मुनि कहने लगे, हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर के मेघावी ऋषि अपने पिता स्वयं ऋषि के आश्रम में चले गए। मेघावी को देख करके स्वयं ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया? मेघावी ऋषि कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है, अब आप इस पाप को छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाएं। तब चंद्र ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहते हैं, उसको करने से सारे पापों का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मेघावी ऋषि ने इस व्रत को किया, जिसके उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई और छूट करके दिव्य देह धारण करके स्वर्ग में चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, गुरु स्त्री के साथ प्रसंग आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ इस पाप मोचनी एकादशी की कथा का विश्राम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।